मरकज़ की अंजील 15वां बाब। और फिलफोर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुज़ुर्गों और फ़कीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता। देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को, जिसके लिए लोग अर्ज करते थे, उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बरअब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरअब्बा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो पर यतुरीन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अरगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह, अदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे टट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अरगवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। और शमौन नाम एक कुरीनी आदमी, सिकंदर और रूफस का बाप, देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और वो उसे मुकामे गुलगता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई में उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्ज़ाम लगाकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक को उसकी दाहिनी और एक को उसकी बाईं तरफ मसलूब किया। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतर कर अपने तई बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देख कर ईमान लाएं। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, देखो, वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर दम दे दिया
اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار، مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرت سے پلتوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اور پلتوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ آمین۔